सादर जय जिनेन। आइए आपको बुंदेलखंड के बारे में क्रमवार जानकारी देते हुए प्रथम भाग में चंदेलों से बुंदेलों तक के 1000 वर्षों के इतिहास की चर्चा करते हैं। बुंदेलखंड अखंड भारत के 16 महाजनपदों में से एक चैदी जनपद का अभिन्न हिस्सा रहा है। त्रेता युग में पैदा हुए भगवान राम, जिन्होंने बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम में अपने 14 वर्षीय वनवास के कई बरस यहाँ गुजारे थे। उसी जनपद में गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत चंदेलों ने 9वीं सदी से 13वीं सदी तक सफलतापूर्वक शासन किया। प्रथम शासक नानुक देव से राजा परमाल तक के काल में हिंदू एवं जैन संस्कृति को फलने फूलने के भरपूर अवसर मिले। हजारों की संख्या में तालाबों का निर्माण किया गया। खजुराहो, देवगढ़, चंदेरी, मदनपुर, महोबा, आहारजी, नैनागिरजी, कुंडलपुर आदि अनेक हिंदू एवं जैन तीर्थ विकसित हुए। कुंडारगढ़, कालिंजर, चंदेरी, अजयगढ़, धामोनी जैसे अनेक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किलों का निर्माण कराया गया। चंदेल राजाओं के समय इस पूरे क्षेत्र को जुजेती या जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल शासक के परमाल राजा के काल में आला उदल नाम के 2 बहादुर सेनापतियों ने अपने जीवन काल में 52 से अधिक लड़ाइयाँ जीतकर चंदेल वंश का नाम रोशन किया। खजुराहो, महोबा, चंदेरी इन राजाओं की राजधानी के रूप में रहीं। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक द्वारा चंदेल नरेश राजा परमाल को युद्ध में हराने के पश्चात चंदेल वंश कमज़ोर पड़ने लगा और बुंदेलखंड की शासन व्यवस्था धीरे धीरे मुगलों और बुंदेलों के हाथ आती गई। मुगलों ने भी खूब शासन किया एवं हिंदू और जैन मंदिरों को विध्वंस करने में मुख्य भूमिका अदा की। बुंदेली शासकों के प्रमुख वीर प्रतापी राजा छत्रसाल ने बुंदेली शासन की सुदृढ़ नींव रखी एवं काफ़ी बड़े भूभाग पर अपनी सत्ता कायम करी। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होंस। बुंदेली एवं मराठा शासकों के साथ छतरपुर, पन्ना, ओरछा, धोबेला, गढ़ाकोटा, हटा, थामोनी, मदन महल आदि अनेक किलों पर बुंदेल राजाओं की सत्ता थी। बुंदेलों के प्रमुख राजाओं में चंपत राय, छत्रसाल बुंदेला, मधुकर शाह, वीर सिंह, जुझार सिंह, बखत बली शाह, लक्ष्मीबाई आदि अनेक राजाओं ने 15वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक सत्ता संभाली। मुगलों से जूझते, हारते, जीतते बुंदेलखंड का विस्तार किया। इस काल में भी जैन धर्म के प्रशय मिला। अधिकांश छोटे जैन मंदिरों को शिखर युक्त मंदिर बनाने में राजाओं का सहयोग मिला। बुंदेली शासकों में से कुछ निरंकुश एवं अहंकारी शासकों ने प्रजा पर अनेक जुल्म भी ढहाए। निरंकुश शासकों ने भी बुंदेली शासन की नींव को कमजोर किया। बुंदेली शासकों के समय ही 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अंग्रेजी सरकार ने बुंदेलखंड पर अपनी
कुदृष्टि रखी, शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे साम दाम दंड भेद की नीति पालन करते हुए सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। बुंदेली शासकों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें नाम मात्र का राजा घोषित कर सत्ता संभाली। अनेक प्रिंसली स्टेट बनाकर बुंदेली शासकों को भोग विलासिता का जीवन प्रदान कर राज शासन से अलग कर दिया और संपूर्ण प्रांत पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सत्ता ने अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत अनेक स्थानों पर अपनी छावनी स्थापित की। जबलपुर को प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया। ठगी प्रथा का अंत विलियम हेनरी सलीमान 1830, पिंडरियों का खात्मा, सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों का खात्मा जैसे अच्छे कार्य भी अंग्रेजों द्वारा कराए गए। 1842 के बुंदेलों के विद्रोह एवं 1857 में संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता के प्रथम आंदोलन में अनेक राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, बखत बली शाह, मर्दन सिंह अनेक राजाओं ने अपने अदम्य साहस से अंग्रेज सरकार को लोहे के चने चबाने को मजबूर किया, परंतु देश के कुछ शासकों द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। अंततः अंग्रेज पूरे देश में शासन व्यवस्था करने में सफल हुए एवं भारत की आज़ादी 1947 तक इस देश पर शासन करते रहे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि के बलिदान को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। अगर देश के सभी शासकों ने मिलकर साथ दिया होता तो स्थिति कुछ अलग होती। इस प्रकार लगभग 900 से 1000 वर्षों के बुंदेलखंड के इतिहास में चंदेलों से लेकर बुंदेलों तक का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी वीरता, शासन व्यवस्था, धर्मपरायणता एवं सांस्कृतिक संरक्षण ने बुंदेलखंड को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जगनिक कवि यूसुरी, पद्माकर, लाल कवि केशव, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, महाकवि तुलसीदास आदि अनेक महान विभूतियाँ इस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर, हॉकी खेल के प्रमुख मेजर ध्यानचंद का योगदान महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से विश्व धरोहर स्थल खजुराहो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, पन्ना, विंध्यवासिनी माता मैयर, जैनों के बड़े बाबा कुंडलपुर का भव्य मंदिर, ओरछा के राम राजा सरकार, नवागढ़, नैनागिरी, सेंधपा, चित्रकूट प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। धन्यवाद।